एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC, RRB एंड नॉर्सेट का सितंबर में होने जा रहा पेपर, उसकी प्रेपरेशन। सो जो बच्चा इनकी प्रेपरेशन कर रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलरली 12:30 में यहाँ पे MCQs डालती हूँ। 10 MCQs में रेगुलरली फुली एक्सप्लेन करवाती हूँ आप लोगों को। और अगर कोई भी बच्चा ESIC के 7 जुलाई के पेपर की प्रेपरेशन कर रहा है तो वो आज ही जो है प्रॉपर क्रैश कोर्स जो है ESIC का, जो कि 40 डेज का है, वो आज ही ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 2 क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, एक 799 का, एक 999 का। 799 के क्रैश कोर्स में जो है हमारे पास मैं करवा रही हूँ MCQ क्लासेस, जिसमें हम सारे के सारे MCQs करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, प्लस डाउट क्लासेस मिलेंगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ये जो 799 का क्रैश कोर्स है, आप इस नंबर पे 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा MCQs के साथ साथ अब इन 40 डेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहता है, तो उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस 999 के बैच में, प्लस MCQ क्लासेस, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस डाउट क्लासेस। सो ये दोनों क्रैश कोर्स है, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, तो आप कभी भी देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी बैच जो है वो स्टार्ट हो गया है। बैच है 2499 का, फुल 4 मंथ्स का ये बैच है, जिसमें हम ऑल थ्योरी करने वाले हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर करवाऊंगी, उसके बाद में आप लोगों को बेसिक करवाऊंगी, सब सब्जेक्ट्स की हम थ्योरी करेंगे, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी। सो ये जो बैच है 2499 का, ये 4 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। रेगुलरली लाइव भी होगा और लाइव के साथ आपको रोज रोज उस लाइव की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही इन दोनों में से कोई भी, अगर ESIC की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये दोनों क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और RRB के लिए ये। सो अगर आप देखो, टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत से बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं ESIC के लिए, वो बोलते हैं कि मैम लेट हो गए हैं। और अगर आप RRB और नॉर्सेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पता है कि आपको बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आप वर्किंग हो, तो आप आज ही कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ताकि आपकी जो क्लासेस है वो साथ की साथ चलती रहे। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 520 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर उनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके नंबर पक्के हैं। सो अपनी जो प्रेपरेशन है वो फुल ऑन रखो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या बोल रहा है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट WHO 5 हैंड वॉशिंग मूवमेंट एक्सेप्ट। सो इनमें से जो है सारे करेक्ट है, एक को छोड़ के। 5 हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स जो है WHO के। सो देखो 5 हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो पहले हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, बिफोर डू एनी प्रोसीजर। सो देखो हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स हमारे 5 हैंड वॉशिंग, ये भी आ जाता है हाउ मेनी हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिख लो 5 मूवमेंट्स होते हैं हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग भी ये पांचों जो मूवमेंट्स हैं ये आप लिख लो, ताकि आप लोगों को याद रहे। सो सबसे पहला जो हमारा मूवमेंट आता है इज योर बिफोर टचिंग द पेशेंट। सो सबसे पहले टच करने से पेशेंट के, ठीक है, पेशेंट को टच करने से पहले, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, तब हैंड वॉश करना है। उसके बाद आता है बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर। बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, जब भी आप कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, चाहे स्टेराइल प्रोसीजर क्लीन प्रोसीजर करने जा रहे हो, चाहे एसेप्टिक, आपको उससे पहले भी हैंड वॉशिंग करनी है। आफ्टर अ प्रोसीजर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। सो जब भी आप बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर में आते हो, जैसे बॉडी का कोई भी फ्लूइड से आप एक्सपोज ऑफ करते हो, ठीक है, चाहे आप IV लगा रहे हो, चाहे आप ब्लड के एक्सपोज ऑफ में आते हो पेशेंट के, तब भी आपको हैंड वॉश करना है। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद भी तब भी आपको हैंड वॉश करना है। एंड योर लास्ट इज आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, जब आपने पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच किया, उसके बेड को, उसके लीनल को, उसकी मेडिसिन को, उसकी किसी भी चीज़ को टच किया है। सो ये आपके 5 हैंड मूवमेंट्स, हैंड वॉशिंग मूवमेंट्स हैं जो WHO ने दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। सो इनमें से जो नहीं है वो है बिफोर टचिंग
पेशेंट की सराउंडिंग्स को टच करने से पहले हैंड वॉशिंग करने की नीड नहीं है, आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग्स को नीड होती है हमें हैंड वॉशिंग करने की, ठीक है। सो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इनसे, तो एक एक चीज इसकी याद करके रखना। सो हमेशा क्या करते हैं, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग होता है, बिफोर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यूबॉर्न विद द हाइपरबिलिरुबिनीमिया। सो इनमें से कौन सी इंडिकेशन है कि जो फोटोथेरेपी बच्चे को चाहिए, बच्चे को हाइपरबिलिरुबिनीमिया है। अगर बिलिरुबिन लेवल 12.5 है, 15 mg है, 20 mg है, 22 mg है। सो देखो जो टर्म न्यूबॉर्न होता है, जो टर्म न्यूबॉर्न होता है उसमें अगर बिलिरुबिन का लेवल 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो हम उसको मतलब उसको हम जॉन्डिस बोल देते हैं है। और अगर प्री टर्म है तो प्री टर्म का भी लिख लेना, अगर उसका 5 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है तब हम उसको क्या करते हैं, उसको भी बोल देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। सो फोटोथेरेपी मोस्टली तब डिसकंटिन्यू की जाती है, पहले तो इसका देख लेते हैं कि जो इसका आंसर है वो कितना बोला जाएगा। सो फोटोथेरेपी की इंडिकेशन एज मैंने लिखवाया 15 से ऊपर को बोल देंगे हम फोटोथेरेपी है टर्म न्यूबॉर्न में, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखा हुआ बच्चा कैसा है, सिंपल लिखा है न्यूबॉर्न, तो हम इसको टर्म ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है 15 mg, तो हम यही लेके चलेंगे कि बच्चे का क्या है, इसको 15 mg से ऊपर हमने क्या लगा देना है, फोटोथेरेपी कर देना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फोटोथेरेपी डिसकंटिन्यू कब करते हैं, जब जो आपके पास बिलिरुबिन का लेवल जो है वो लेस देन 10 mg, लिख लेना इसको भी, फॉर 2 hours, 2 बार अगर आपने विड्रॉ किया ब्लड और देखा कि जॉन्डिस का लेवल जो है उसका, सॉरी बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 10 mg पर डेसीलीटर से कम आ रहा है 2 बार करने पे, सो आप उसको फिर फोटोथेरेपी डिसकंटिन्यू कर देते हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर एन इंडक्शन ऑफ लेबर, गेस्टेशन ऑफ 42 वीक्स, दिस इज डायलेटेड, शी इज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकेंड्स एंड रिसीविंग ऑक्सीटोसिन आएगा यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीटोसिन, द नर्स फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी। सो एक क्लाइंट है हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, इंडक्शन ऑफ द लेबर, इंडक्शन ऑफ द लेबर मतलब आम जो है लेबर को इंडक्ट करा रहे हैं, इंडक्शन करा रहे हैं, और वीक है 42 वीक्स की गेस्टेशन, मतलब उसका जो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड है वो निकल गया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो आपने इंडक्शन के लिए उसे ऑक्सीटोसिन दिया है, 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट कर गया है और 70 सेकेंड्स की एक कॉन्ट्रैक्शन आ रही है मदर को। तो फर्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगी, चेक FHR फीटल हार्ट रेट, नोटिफाई द अटेंडिंग डॉक्टर, टर्न ऑफ द IV ऑक्सीटोसिन, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी बिकॉज द क्लाइंट इज इन ट्रांजिशन फेज। नहीं, देखो डायलेटेड 3 सेंटीमीटर हो गई है, पर एक जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि अगर किसी को ऑक्सीटोसिन हम चला रहे हैं तो उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन जो है 60 सेकेंड से इंक्रीज होता है तो वो मदर और बच्चे को दोनों को ही रिस्क में डाल सकता है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है 70 सेकेंड हो गया है तो मदर एंड बच्चा दोनों रिस्क पे जा सकते हैं। सो हम ऑक्सीटोसिन को उसी टाइम टर्न ऑफ कर देंगे, चाहे वो डायलेटेड है चाहे वो नहीं है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन अब 70 सेकेंड है ना, तो वो कम नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन चल रहा है, तो वो इंक्रीज ही होगा और वो रिस्क में डाल देगा मदर को। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑक्सीटोसिन जब आप किसी को दे रहे हो, किसी इंडक्शन ऑफ द लेबर वाली मदर को दे रहे हो, तो 50 से 60 सेकंड से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट से ऊपर कॉन्ट्रैक्शन अब इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा और वो रिस्क में डालेगी। बच्चा अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहा है और डायलेशन भी 3 सेंटीमीटर ही हुआ है। सो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन हम बंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सो आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन। सो जब लीवर बायोप्सी करते हो तो पेशेंट को किस पोजीशन में प्लेस करते हो, सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो लीवर बायोप्सी करने के बाद हम उसे राइट लेटरल पोजीशन देते हैं और जहाँ पे उसकी पंचर साइड होती है, सुन लिया करो, स्किप मत किया करो, पंचर साइड को हम क्या करते हैं, सैंड बैग रखते हैं उसके ऊपर और राइट साइड को उसको लेटरल पोजीशन दे देते हैं। उससे क्या होता है, जो पंचर साइड है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है और वहाँ पे हेमरेज होने का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच जाता है। क्लियर। सो हम उसे देते हैं राइट लेटरल पोजीशन।
चलो नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज फाइंडिंग अर्ली डायग्नोज। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कि अर्ली डायग्नोज कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, टर्शियरी लेवल प्रिवेंशन, प्रीमोडियल लेवल प्रिवेंशन। सो अर्ली डायग्नोज हमेशा सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन रहता है। अब ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्राइमरी एंड प्रीमोडियल में। प्राइमरी में क्या होगा, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा, और प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर जो है वो एब्सेंट है, बस आप उस एब्सेंट है, बस उसे प्रिवेंशन के लिए बोल रहे हो, ठीक है। सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। टर्शियरी लेवल में तो आपको पता है कि जो उसका नुकसान हो रहा है डिसीज कंडीशन से, जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जो डिसेबिलिटी आ रही है और जो डेथ है, उसको आपने क्या करना है, थोड़ा कम करना है। टर्शियरी लेवल तो हो गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्राइमरी एंड प्रीमोडियल में, तो याद रखना प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है और प्रीमोडियल में आप रिस्क फैक्टर ही खत्म करते हो, और सेकेंडरी तो आपको पता है सारे उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने। क्लियर। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जाने से पहले अगर कोई भी बच्चा सुनना चाहता है ESIC के क्रैश कोर्स तो वो सुन सकता है, अगर अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। सो देखो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC के 2 क्रैश कोर्स जो है मैंने शुरू किए हैं, जो कि है एक 799 का बहुत ही अफोर्डेबल, एक है 999 का 1000 रुपीज़ का ओनली। दोनों ही क्रैश कोर्स जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। 799 में हम बल्ज ऑफ MCQs करेंगे सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में ही मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस डाउट क्लासेस होंगी। जो 999 का क्रैश कोर्स है, इसमें मैं आपको करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का 40 है, आप थ्योरी तो नहीं कर सकते 40 डेज में, हाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर कर सकते हो। सो MCQs भी इसमें होंगे 999 के, टेस्ट सीरीज भी होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी होगा एंड डाउट क्लासेस भी होंगी। सो आप इन ESIC का अगर पेपर दे रहे हो, सो आप लोगों के पास 40 डेज है, आप इन दोनों में से 799 एंड 999 में से कोई भी जो क्रैश कोर्स है आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखो देर मत करो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ESIC वाले अब बैच ज्वाइन करके बोल रहे हैं मैम हम बहुत लेट हो गए, तो आज ही आप 2499 का बैच जो है अच्छे से देखो, तैयारी करनी है, आराम से करो, अच्छे से करो, 100% दो। अब जल्दी जल्दी में बैच ज्वाइन करके आप लोग क्या करते हो, फिर ऑब्वियसली टाइम आपको कम मिलता है, ठीक है ना। 2499 का बैच है जिसमें हम एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी बेसिक क्लियर करेंगे, फुल थ्योरी आपको करवाई जाएगी, मैं खुद क्लासेस लेती हूँ, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। सो ये बैच भी आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं 2499 का। सो मैं चल रही हूँ अगले क्वेश्चन में। सो बैचेस देख लिए हैं आपने, अभी मेरे से बात करके आप ज्वाइन कर सकते हो। 526 क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, फॉलोइंग अ बर्न इंजरी द कैपिलरी परमेबिलिटी विल बी। सो जब अगर बर्न इंजरी किसी को होती है तो कैपिलरी की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, नॉट चेंज, डिक्रीज या फिर फ्लक्चुएट। सो इंक्रीज हो जाती है कैपिलरी परमेबिलिटी। नेक्स्ट है, the child with the pyloric stenosis the peristaltic movements will be, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अगर किसी को पाइलोरिक स्टिनोसिस है बच्चे को तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप। सो वैसे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो राइट टू लेफ्ट चलती है हमारी बॉडी में, बट पाइलोरिक स्टिनोसिस में बच्चे में ऑपोजिट हो जाती है, लेफ्ट टू राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। चलो, और इसका जो मेजर साइन है वो आपको पता है, मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर सिग्माइडोस्कोपी, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड द क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। सिग्माइडोस्कोपी, सिग्माइडो कॉलन पे उसकी हम इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो प्रोसीजर से पहले नर्स उसे क्या बोलेगी, विदहोल्ड फूड फॉर 24 आवर्स बिफोर द टेस्ट, स्टराइल कंटेनर विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूल स्पेसिमन, हैव एन एनीमा एट मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट, अ चॉक लाइक सब्सटेंस विल बी स्वेलड। तो चॉक लाइक सब्सटेंस तो हम क्या करते हैं, स्कोपी से नहीं करते, बेरियम, उसको बेरियम एनीमा देते हैं, ठीक है। और ये स्वेलो करवा रहा है तो ये बेरियम स्वेलो है, ठीक है। स्टूल टेस्ट नहीं लेना सिग्माइडोस्कोपी में हमें, और खाना भी विड्रॉल नहीं करना होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनीमा कराना, पेशेंट का बावल जो है वो क्लियर कराना ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन ना दे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी पर रिपीटेड है, विच वाइटामिन इज गिवन इन अ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट हेमरेज, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। सो सबको पता ही है ये विटामिन के।
लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, व्हाट इज अ नॉर्मल जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल कितना होता है? 100 ml पर मिनट, 125, 150, 175। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, नॉर्मल जीएफआर। और जो कल आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था कमेंट सेक्शन में लिखने का, सो डॉट की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। 6 मंथ्स का ये प्रॉपरली ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को मेडिसिन चलती है, और इसकी मेडिसिन आपको पता है रिवाम्पिसिन, आइसोजेनामाइड, और कौन सी देते हैं, पैराजेनामाइड और इथम्बिटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और ESIC के लिए 2 बैचेस जो है 799 का एंड 999 का अब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि स्टार्ट हो गया है। 799 में हर एक सब्जेक्ट का मैं MCQ करा रही हूँ, प्लस टेस्ट हो रहे हैं आपके रेगुलर, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं, प्लस डाउट क्लासेस। ये जो 799 का बैच है ये लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, आपको लाइव भी मिलेगा और रोज रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। 999 के बैच में सिर्फ एक एडिशन है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस MCQs दे रही हूँ, करवा रही हूँ, टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर एंड डाउट क्लासेस। तो कोई भी आप इन दोनों में से जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, 799 या फिर 999 में, आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।